Good morning, class 7. Hope you are fine at home. Today I am going to start revision of chapter 1. So students, please take out your book with your pencil and one rough note copy to do the revision work. Okay, so please open chapter number 1. Nutrition in plants. In lecture I have given you the explanation of this chapter. Okay, let's revise little bit. Nutrition, the phenomena of providing nutritions to our body is called nutrition. Okay, जो भी न्यूट्रिशंस प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, जो भी हमारे बॉडी के लिए नीड्स हैं, वो सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, अब हमें कहाँ से हमें न्यूट्रिशन मिलता है? तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो दो तरह से हमें मिलता है, एक प्लांट से मिलता है और एक एनिमल से मिलता है. तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है जो हमें प्लांट से मिलते हैं. आप लोग इसको जानते होंगे. कुछ ऐसे भी होते हैं, मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो उनको कहते हैं मिनरल न्यूट्रिशन. तो इसमें क्या है? द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मिनरल्स बाय विच इज बाय प्लांट इज कॉल्ड मिनरल न्यूट्रिशन. जो भी न्यूट्रिशन कहाँ से मिलते हैं? मिनरल से मिलते हैं बाय प्लांट्स के थ्रू. उन्हें क्या कहते हैं? हम मिनरल न्यूट्रिशन कहते हैं. फोटोसिंथेसिस क्या होता है आप लोग जानते हैं. The process to convert water and carbon dioxide into starch and oxygen using the energy of the sun is called photosynthesis. This process is called photosynthesis. कोई भी रिएक्शन जब भी होता है हमारे नेचर में, तो एक सर्टेन यूज़ के लिए ही होता है. बिना किसी यूज़ के कोई भी केमिकल रिएक्शंस या कोई भी प्रोसेस नहीं होता है. तो कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जिसको एक पर्टिकुलर नेम दिया गया है. एक उन्हीं में से एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस. तो क्या है? द प्रोसेस टू कन्वर्ट वाटर एंड कार्बोहाइड्रेट, जो पानी है और जो कार्बोहाइड्रेट है उसको स्टार्च और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने के लिए कोई एनर्जी लगती है, उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस. ठीक है, ये देखिए डायग्राम में अगर आपको पूछा जाता है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ फोटोसिंथेसिस, यू विल ऑल्सो राइट द केमिकल रिएक्शन, देन यू विल ड्रॉ द डायग्राम. ओके, केमिकल रिएक्शन इज मस्ट एंड डायग्राम इज ऑल्सो मस्ट. ओके, you will draw and write. एक्टिविटी नंबर 1. अगर आपको एक्टिविटी पूछी जाती है तो आप लोग इसका एम क्या है, मटेरियल रिक्वायर्ड क्या है, प्रोसीजर क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है और इन्फ्लुएंस क्या क्या है, इसमें यूज़ हैं, आप सब चीज़ प्रॉपर लिखेंगे. और डायग्राम भी मस्ट है. डायग्राम नहीं रहेगा तो ये कंप्लीट नहीं होगा. ठीक है, जैसे एक्टिविटी नंबर 3, टू शो दैट क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. तो आप लोग हमें बताएंगे, पहले खुद लर्न करेंगे फिर लिखेंगे भी आप ही लोग, और डायग्राम मस्ट होगा, बनाना मस्ट होगा. ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस आपको बताया है कि कैसे कैसे आपको पता चलेगा कि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है कि नहीं है. यहाँ पे सब प्रोसीजर दिया हुआ है. हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. अब जो है आपने ऑटोट्रॉप्स पढ़े थे, अब हेट्रोट्रॉप्स की बारी है. तो जो पैरासाइट्स होते हैं, सिम्बायोसिस होता है, पैरासाइट्स होते हैं,
और सैप्रोफाइट्स इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, उनके बारे में पूरा डिफाइन किया गया है। देखिए, सिम्बियोटिक, पैरासाइट्स, सैप्रोफाइट्स और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या क्या होते हैं, ये सब आपकी बुक में दिए हैं। पिक्चर प्लांट का अगर डायग्राम आता है तो आप लोग इनको बनाएंगे और थोड़ा सा इनके बारे में लिखेंगे, ठीक है। डेफिनेशन भी पूछ सकता है आपसे। ऑटोट्रॉप्स, ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन फ्रॉम देयर फूड फॉर अदर सोर्सेज इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन और इन विच दे लिव इज कॉल्ड पैरासाइट्स। होस्ट क्या है, अ प्लांट और एन एनिमल दैट सपोर्ट्स अ पैरासाइट इज कॉल्ड होस्ट, ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। राइट द डेफिनेशन ऑफ पैरासाइट, सैप्रोफाइट, सिम्बियोटिक और हेटेरोट्रॉप। तो सैप्रोफाइट्स क्या है, ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन डेड ऑर्गेनिजम्स मैटर, ठीक है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डेड और डिकेइंग पे डिपेंड करते हैं उनको सैप्रोफाइट्स कहते हैं। सिम्बियोटेंट्स क्या होते हैं, टू ऑर्गेनिजम्स दैट लिव टुगेदर फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, उन दोनों की म्यूचुअल डेवलपमेंट के लिए, बेनिफिट के लिए एक साथ रहते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स सिम्बियोटेंट्स कहलाते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये भी आपको आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, ट्रू फॉल्स आएगा, मैच द फॉलोइंग आएगा, क्वेश्चन आंसर आएंगे, डायग्राम्स आएगा, एक्टिविटीज़ आएंगी। आपको इसको लर्न करना है और लिखना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। The raw material for photosynthesis are carbon dioxide and water. Which of the following is not mineral required by plants? तो thermism. Light reaction take place during photosynthesis. Which of the following is not macro element? तो zinc. Which of the following lights is the best for photosynthesis? जो ग्रीन लाइट होती हैं वो बेस्ट होती हैं किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। What are the 3 primary nutrition needed for plants growth? Zinc, boron and copper. Sundew plant is a insectivorous plant. Which of the following is not a parasite? Trepa. Leech are symbiotes. An example of plants parasite is Cuscuta. Okay, you will write also and mark it. Fill in the blanks. The chemical substance present in the food called nutrition. During photosynthesis, dash energy is converted to chemical energy. Microelements are also called trace elements. The 2 steps in photosynthesis are carbon dioxide reaction and H2O reactions. Leech are an association of fungi and algae. Organism from which the parasite obtains food is called host. Dash are organisms which feed on dead organic matter is called saprophyte. Okay. Give one word for the following. आप one word भी पूछ सकता है. Components of food that provide energy is called nutrition.
Organism which prepare their own food is called autotrophs. Organism which obtain their food from other organism is called parasite. The green substance is chloroplast, is called chlorophyll. Two organisms which live together for mutual benefit is called symbiotes. Okay. True false also given. State whether the following statements are true or false. Heterotrophs are the organisms which cannot prepare their own food. True. Light energy for sunlight is captured by the stomata in leaves. True. Carbon, hydrogen, sulfur and sodium are microelements. False. Photosynthesis occurs in presence of sunlight, chlorophyll, carbon dioxide and water. True. Symbiotes are the organisms live in close physical association for their mutual benefit. True. Mycorrhiza is an association between fungi and algae. False. Referentia and Cuscuta are parasite organisms. True. ये देखिए आपकी बुक में वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं और शॉर्ट आंसर्स हैं और लॉन्ग आंसर्स हैं, तो आप ये मत समझिएगा कि आपको डिवाइड करके दिया जाएगा हाफ ईयरली में ऐसे कर दें, बट यूनिट में आपको आंसर दीज फॉलोइंग क्वेश्चंस दिए जाएंगे। कोई से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको लिखना पड़ेगा। देखिए कैसे, देखिए व्हाट आर न्यूट्रिशन, डिफरेंशिएशन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। हेटेरोट्रॉप, सेप्रोफाइट्स, कोई भी आ सकता है आपकी कॉपी में से लिखने के लिए, या इंसेक्टिवोरस, सेक्टिवोरस प्लांट्स, ओके, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी आ सकते हैं, और पैरासाइट्स का डेफिनेशन भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, राइट डाउन द इक्वेशन टू समराइज फोटोसिंथेसिस विथ डायग्राम। ठीक है, तो डायग्राम अगर पूछता है तो ये आप लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। व्हाट आर पैरासाइट्स, व्हाट फैक्टर्स आर एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस। आपका ये मैंने क्वेश्चन आंसर कॉपी में लिखवाया है, वहाँ से आप लोग लिखेंगे और समझेंगे। ओके, थैंक यू क्लास फॉर लिसनिंग दिस वीडियो, टेक केयर।